आपकी हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं जिसमें आप फीमेल बनते हो जी। बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को वो चीज खटकती भी। सुनील पाल हैं। Sunil Pal, what is he speaking about? Why is he even speaking about our show? Great experience to be, in the same frame with him. और the unique style जिससे वो अपना प्रिपेयर करते हैं ना एक कोई सीन करने के लिए, it is so unique. इस गाने के दौरान यश जौहर जो प्रोड्यूसर थे वो नाराज हो गए थे कि वाई शाहरुख तुम्हारी वैन में क्यों नहीं जाकर तुम बात कर रहे हैं। नो शी स्लीपिंग, हु स्लीपिंग इन योर वैन। तो बोला अर्चना। माहौल कैसा होता है जब शाहरुख सलमान साथ है, तो माहौल क्या होता है? एक बार मैंने सलमान सर के फार्म पे भी थे हम लोग, वहाँ पे भी पार्टी की थी इसी तरह की, एक बार कहीं और भी थे, तो दो बार ऐसे ओकेजन्स आए हैं, बट बहुत मज़ेदार होता है। सीन में आमिर खान एक्चुअली ड्रंक थे, if I'm not wrong? मेरे सामने तो नहीं, he didn't drink, but I think he experimented with it. He wasn't too happy with the experiment, but I think he did. शादी तो बहुत अच्छी हुई थी, इनविटेशन कार्ड जो थे बाहर जो बटे हैं, अच्छा मुझे लग रहा था फिल्म फेयर के पास नहीं होते वैसे, हमें दिला दो, मैं क्या दिला दो शादी का कार्ड, हाँ अंदर आने के लिए। अभी तक इतना यंग लगता है। अरे और आप भी सेम ही लग रहे हो। हाँ थैंक यू, सो स्वीट। कितनी अच्छी तरह से झूठ बोलता है। मैं नजर तो नहीं खराब होगी। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। सितंबर ना थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था, तो एक टोली ने, एक पलटन ने जिम्मेदारी उठाई सितंबर में फंड डालने की और उसे बना दिया सितंबर। द ग्रेट इंडियन कपिल शो की वापसी हो रही है नेटफ्लिक्स पर। इसकी टोली मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है सुनील, राजीव, अर्चना और कीकू। आप सबका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया उन तमाम दर्शकों की तरफ से कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो कुछ पल हमें हंसी के मिलते हैं, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। आप सब मौजूद है मेरे साथ। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा एक सेगमेंट खेलूंगा जिसका नाम है मेमोरी बुक। कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास आप सबकी, करीब 3 या 4 तस्वीरें खट्टी मीठी यादों के साथ। तो शुरू करते हैं। जो भी आपको उन फोटो को, उन तस्वीरों को देख के याद है वो आप प्लीज बताइएगा। पहली तस्वीर है आपकी। ओह, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से। और गाना भी मेरा फेवरेट है। ये गाना कौन सा गाना था? तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। इस सीन में आमिर खान एक्चुअली ड्रंक थे, if I'm not wrong? ऐसा मैंने सुना है ना? उनका कमरा मेरे बाजू के कमरे, मतलब मेरे बाजू वाला कमरा था। तो मेरे सामने तो नहीं, he didn't drink, but I think he experimented with it. He wasn't too happy with the experiment, but I think he did. I am happy about this film because I got nominated for the Filmfare Award for the Best Supporting Actor. पहला और आखिरी नॉमिनेशन मेरा मिला नहीं मुझे। और मुझे वहां पर आकर बोल दिया था उस टाइम प्रदीप दुआ, पहले ही बोल दिया था कि नॉमिनेशन इज एज गुड एज गेटिंग द अवार्ड। तो मैं समझ गई थी मुझे नहीं मिलने वाला। सांत्वना पहले ही मिल गया था। पर देखो, मैं एक टाइम पर पतली भी थी। अभी भी है मैम, आपको लग रहा है। ठीक है, अगली तस्वीर है आपकी। एड के साथ। तो भाई ये बड़ा अच्छा ही मोमेंट था और मेरे लिए तो अच्छा था ही, पर उसके अलावा मेरी फैमिली, मेरे बच्चे भी थे मेरे साथ, सो उनको भी मिलने का, मतलब वो तो कॉन्सर्ट पे भी गए थे। कॉन्सर्ट पे तो मैं नहीं गया था, कॉन्सर्ट पे गए थे और फिर उसके बाद मुलाकात भी हो गई। उससे they were overjoyed. they were overjoyed, they were really happy. अच्छा, जैसे आपको या सेलिब्रिटीज को देख के आम लोग आते हैं ना, सर एक फोटो, सर एक सेल्फी, एक्साइटेड हो जाते हैं, आप लोग भी होते हो? हाँ, बहुत कम लोगों के लिए होते हैं, बट होते तो हैं। ये सांप वाली मूवी एक्टिंग की थी मैंने। अच्छा। ये बन के गुत्थी, लवली मोमेंट दैट वाज। बाबा जी का टुल्लू डेज। मुझे याद है वो एक एक्ट्रेस है अनुष्का कौशिक, वो इसी की मिमिक्री करती है आपकी। अच्छा। हाँ। तो ये मैंने वो मोनो एक्टिंग की थी, सांप और बीन बजाई थी, मछली खुद ही खुद ही सांप ही बीन बजा रहा था। ये है आपकी। लेटेस्ट। यस, इस अवतार में बहुत सालों बाद दिखा है राजीव हमारा सीरियस रोल, mind-blowingly executed in a very good series. और मतलब मेरे को, मैं एक ही शब्द में कहूँगा कि
कितना हैंडसम है पुनर्जन्म। नेगेटिव काम शेड्स किया प्ले लड़के ने क्या काम किया? क्या नेगेटिव शेड्स प्ले करना इजी होता है या हंसाना ज्यादा इजी है? मुश्किल क्या है दोनों में से? अच्छा तो दोनों में मुश्किल होता है। अच्छा करना, अच्छा कॉमेडी करना, अच्छा करना, और नेगेटिव या ड्रामा करना, Correct, है ना? correct. अच्छा करना अच्छा मुश्किल करना है। दो। अच्छा भाई, सुनील भाई ने पहले ही बोला था कि हम्म। अच्छा कुछ भी करना हो कुछ भी वो करना मुश्किल ही है। मुश्किल ही है। कई बार आपको लगता है कि कर तो हम लेते ही हैं, हम्म, लेकिन किसी चीज को 4 दिन की तैयारी लगती है, हाँ तो हमें दिन 1 मिला तो वो मुश्किल हो गया। हाँ हाँ करेक्ट। तो ये भी शायद वैसा ही था कि मतलब मुझे लगता था कि बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, कि एक तो मेरे को बहुत बड़ा चांस मिला था ये, और मुझे लगा था बहुत तैयारी करनी है, लेकिन जब मैं सेट पे गया मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था वर्कशॉप लगाएंगे, जो अक्सर मैं सुनता था कि बड़ी सीरीज होती, पहले वर्कशॉप होती है एक्टर्स की, ये होगा, और कुछ नहीं किया, सीधा सेट पे चला गया मैं। खाली अनुभव ने समझाया तेरे को। हाँ, फिर मैं बैठा, मैंने कहा सर ना आपने कोई वर्कशॉप लगाई है ना कुछ, और जो दूसरे मेरे साथ वो एक्टर्स दिग्गज भी नहीं, और जो दूसरे टेररिस्ट थे वो अच्छा। किताबें पढ़ के आए हुए हैं अच्छा कि ये था इंसिडेंट, ये वो। मैंने कहा मैं इतना डर गया, मैंने कहा मेरी तैयारी नहीं है। मैं गया वो समय, सर तैयारी नहीं, तो ये तो फिर राइटर हैं प्रशांत, वो बैठे, एक एसोसिएट डायरेक्टर रोहित था, वो बैठे, उन्होंने बताना शुरू किया, ये कैरेक्टर है, पहली बार जा रहा है, बाप ने ऐसा कह दिया उसको, उसको लग रहा है कि मैं नालायक हूँ, घर का भाई जेल में छे, तो वो फील। और पहला शॉट मुझे याद है कि बस में तुझे बैठना है, और जॉर्डन में कर रहे थे, और 26 को फ्लाइट थी, 24 को मैं मतलब साइन किया हूँ, और 27 को शूट था। तो मैं सीधा जॉर्डन गया, तो मुझे कुछ नहीं पता, तो उधर जाते हुए तो बस में बैठ, और ये याद कर कि तेरे जो बाप ने तुझे बोला है कि तू घर का नालायक है, और ये ट्रेंड नहीं है, तो तू ट्रेंड भी नहीं है, और तुझे ये हाईजैक करना है, तो वो फील के साथ बैठ बस में। डायलॉग कोई नहीं, डायलॉग अपन बाद में देखेंगे। तो वो फील के साथ बैठा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई करना क्या है, सिर्फ एक लुक देनी है, ये देना है। तो लेकिन मुझे बाद में बताया, जो उनके एसोसिएट डायरेक्टर थे, कहते हमने जब कैमरे में देखा ना, तो हमें उसी दिन पता चल गया था कि हमें हमारे वाला कैरेक्टर मिल गया है। ये आई थिंक बहुत उन चुनिंदा लोगों में से आप जो इन दोनों के साथ एक साथ शाहरुख एंड सलमान के साथ, दोनों के क्या साथ। बात है, दिखा ना कैमरा में, दिखा कैमरे में। ये मेरे बर्थडे की फोटो है, वाओ। शूटिंग विद देम, मैंने केक काटा था, उसके तुरंत बाद की फोटो है। वाह, सो Lucky वेरी मेमोरेबल, यस। नाइस। जब दोनों साथ में होते हैं तो माहौल कैसा होता है? जब शाहरुख सलमान साथ है तो माहौल क्या होता है? और ज्यादा ऐड हो जाता है माहौल, और ज्यादा खुशी होती है, और ज्यादा पार्टी होती है। तो मैंने 1-2 बार ऐसे ओकेजन्स हुए जहाँ पे साथ में थे दोनों, तो और ज्यादा मजा आता बट ये है। कहाँ थे? Where were you when you? दिस वाज आई गेस फिल्म सिटी। एक बार मैंने सलमान सर के फार्म पे भी थे हम लोग, वहाँ पे भी पार्टी की थी इसी तरह की। एक बार कहीं और भी थे, तो 2-3 बार ऐसे ओकेजन्स आए हैं, बट बहुत मजेदार होता है। लकी यू। Yeah, अगली of course. फोटो। Oh, with fake बच्चन। अरे कृष्णा, बच्चन एंड कृष्णा। शाहरुख। कृष्णा, अच्छा हाँ। तो कृष्णा और मैं शाहरुख हूँ इसमें। मोहब्बतें का शाहरुख। हाँ। हाँ। पर ये तो किस चीज का है, मेरे को तो ये भी याद नहीं। मोहब्बतें के अमित जी। ये मुझे याद ये नहीं कब है कि किया ये था? कब शूट किया है। नहीं, long ago. I think you did this in front of me only. I was there. इन आर मतलब हाँ? हाँ। मुझे तो सच में याद नहीं आ रहा है ये मैंने अब कब देखो shoot ना, किया है। इतनी बार ये लोग ये किरदार या कर चुके इतने हैं। सारे एक्ट्स कर चुके हैं कि याद नहीं आता कौन से सीजन में, कौन से प्लेटफॉर्म पर, कौन से किया था। चैनल पर किया है। अब देख के लग रहा है अच्छा ये मैं कर चुका हूँ, अच्छा कर किया होगा। अच्छा, जब ऐसे किसी एक्टर को पोर्ट्रे करते हो आप लोग, दर्शक तो पसंद करते हैं, कभी एक्टर की तरफ से ऑब्जेक्शन आया है कि यार अच्छा किया या क्यों किया, या अच्छा नहीं किया, ये क्यों डाल दिया, वो क्यों नहीं डाला? कभी कभी कुछ ऐसा याद है? पर्सनेशंस मैंने तो इतने ज्यादा नहीं किए हैं, इनसे पूछिए। मैं तो एक करके पछताया था। कौन सा? कौन सा? जो गए थे ये इम्पर्सनेशन के। अच्छा, जो मेरा, अच्छा, ससुराल वो। गए थे, हाँ। ससुराल। तुम? हाँ, मैं कई लोगों से मिला हूँ जिनकी मैंने इम्पर्सनेशंस की है। आई थिंक मोर और लेस, सी मैं हमेशा बोलता भी हूँ और ऐसा सोचता भी हूँ कि जिनकी मैं नकल उतारता हूँ, मैं इसलिए नकल उतारता हूँ, कॉपी करता हूँ मैनरिज्म्स, क्योंकि मैं उनको पसंद बहुत करता हूँ, उनका लाइक करता हूँ, उनका फैन हूँ। तो फॉर मी इट्स नॉट जस्ट इमिटेशन, इट्स सेलिब्रेटिंग दोज पीपल ऑल्सो, their work and who they are. So for me, because after you achieve that level of success which these guys have achieved, बहुत थोड़े लोग होते हैं ऐसे जिनकी हम नकलें भी करते हैं, तो वो ना पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं।
वो एक इंडिविजुअल होने के, बिकॉज हम सारा देश ही इन अ वे कुछ लोग चुनिंदा लोग होते हैं जिनको सेलिब्रेट करते हैं, सो ये भी एक और तरीका है सेलिब्रेट करने का, और कम से कम मेरे लिए तो डेफिनेटली है, और बल्कि उनके भी जो फैंस होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, एंड आई मेक श्योर कि कुछ ऐसी चीज ना कहें या करें जिसका किसी को भी बुरा लगे, और वो करनी भी नहीं चाहिए, क्यों करें। मैं हमेशा यही सोचता हूँ नकल करते हुए, दैट आई एम सेलिब्रेटिंग दिस पर्सन्स आर्ट एंड पर्सोना। ओह कुछ होता है का दैट सॉन्ग कोई मिल गया। दिस वाज हमने महबूब में शूट किया था ये, और मुझे याद है कि इस गाने के दौरान जो जिस सेट पर हम लोग जिस स्टूडियो पे कर रहे थे, स्टेज नंबर 2 व्हाटएवर, वहाँ पर मेकअप रूम थोड़े दूर थे, तो और शाहरुख की एक वैन थी, और आई थिंक काजोल की भी वैन नहीं थी, शाहरुख की तो डेफिनेटली वैनिटी वैन थी, और हमारे सब के मेकअप रूम थोड़े दूर थे, तो मैं हील्स पहनी हुई थी एंड डांसिंग एंड बहुत बीच में वेट करना पड़ रहा था। तो शाहरुख ने बोला कम ना, सिट इन माय वैन, यू नो। तो मैं अभी इतना टाइम आया तो मैं वहां पर ऐसे करके लेट के बस सो गई। ओके तो शाहरुख मस्ट हैव कम, देन शाहरुख से स्लीप यार, आई एम गोइंग फॉर द शॉट। तो फिर बीच में उसका जब देन आई वाज फास्ट असलीप, और मुझे कहीं धुंधला सा कुछ सुनाई दे रहा था, शाहरुख का फोन आया, तो फोन उठाकर वो बाहर चला गया, और वो बाहर बात करना, नॉट टू डिस्टर्ब मी, सो स्वीट, अपने ही वैन से निकल के वो चला गया। तो यश जौहर जो प्रोड्यूसर थे वो नाराज हो गए थे कि वाई शाहरुख तुम्हारी वैन में क्यों नहीं जाकर तुम बात कर रहे हैं। नो शी स्लीपिंग, हु स्लीपिंग इन योर वैन। तो मैं बोला अर्चना, तो शाहरुख said no, I have told her to. So when I woke up I said Shahrukh, why are you doing this? But he was so sweet, such a gentleman always, so considerate about everybody. और मुझे ये भी याद है कि उठने के बाद मुझे हमेशा बहुत भूख लगती है, तो मैंने उसके फ्रिज में से बोला खाएगी मिठाई, मैंने कहा हाँ, तो पूरा डब्बा मैंने स्पॉट बॉय को बोला तुम जाओ, और आधा डब्बा मिठाई खा लिया था मैंने। ये देखिए आप, ऐसे लग रहा है अनुपम खेर साहब का कोट आपने पहन के आए हुए आज। ये आपके लिए। ओह माय गॉड, आइकॉनिक हो गया अभी ये तो। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। बहुत मजा आया था इस एपिसोड में एक्चुअली, अभी यादगार बन गया, फर्स्ट एपिसोड यादगार बन गया ऑफ द ग्रेट इंडियन कपिल शो। अच्छा एक चीज और, आपके हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं जिसमें आप फीमेल बनते हो जी, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को वो चीज खटकती भी है। क्यों? मैं वही बताने जा रहा हूँ। जैसे सुनील पाल हैं, कॉमेडियन है। ओह गॉड प्लीज, चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। जवाब मिल गया। सुनील पाल, व्हाट इज ही स्पीकिंग अबाउट? व्हाई इज ही इवन स्पीकिंग अबाउट आवर शो? नेक्स्ट। Sorted. Next is you. So these are personal photographs. I think I must have put them up on Instagram sometime. मैं तो भूल भी गई हूँ, मैंने डाली है, बर्थडे के लिए डाली होंगी, परमीत के बर्थडे के लिए। तो ये हॉलीडे इन की फोटोग्राफ है जहाँ मैं और मेरी फ्रेंड पम्मी वगैरह हम गए थे। उस टाइम हमने डेटिंग शुरू की थी, तो पहले एक आध साल की फोटोग्राफ होगी ये। और ये हम लोग लंदन गए थे, परमीत और मैं। आई थिंक वो बाहर जो उनके मार्केट्स लगते हैं, आई थिंक कॉवेंट स्ट्रीट, पता नहीं कहाँ पर लगते हैं ये, पेटिकोट लेन, तो वहाँ पर हम लोग शॉपिंग करने गए थे। और ये इस फोटोग्राफ में मुझे लगता है मेरा जो बड़ा वाला छोटा वाला सेम लग रहा है, परमीत की तरह लगता है वो बिल्कुल। लॉट ऑफ पीपल से, एक आध ने तो सोचा कि परमीत अभी तक इतना यंग लगता है। अरे और आप भी सेम ही लग रहे हो। हाँ थैंक यू, सो स्वीट। कितनी अच्छी तरह से झूठ बोलता है। मैं नजर तो नहीं खराब होगी? नहीं सेम ही लग रहा था। हाँ सो स्वीट। आपके लिए पुरानी यादें। ये हम गए थे आईपीएल का मैच देखने। ओह अच्छा, कहाँ पर गए थे? सब लोग, तुम लोग एक साथ गए थे? हाँ सब लोग। हाँ इधर ये वानखेड़े में। हाँ। तो आईपीएल का मैच देखने। अच्छा, कपिल इज आल्सो देयर। यस, दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो बहुत मजा आया था। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइव ग्राउंड में मैच देखने का। देख के लगा कि टीवी ठीक है। टीवी ठीक है। हाँ क्लोजअप तक दिख जाते हैं यार। आपके लिए ओह दिस इज सरोज जी। Yes. When he had become सरोज जी।
one my dance moves दिखाने के लिए जो Your tribute to my Saroj. Yes. tribute to Happy New Year film थी and we had a great time with all Shah Rukh sir and Abhishek and Baman and so it was great fun. हाँ, मेरा तो बहुत ज्यादा फन था, इसी में मुझे पकड़ा था उन्होंने। क्यों? रैंक मेरा इसी में हुआ था। अच्छा जब प्रमोशन प्रमोशन करने आए थे तब। ये फिल्म का है। अच्छा फिल्म, ये एक्चुअल फिल्म में भी हमने किया। एक्चुअल फिल्म का अच्छा, फिल्म में भी। ये एक्चुअल फिल्म का है। ओह, ये अपने शो का नहीं है। अच्छा, जो शो का कंट्रोवर्सी हुआ था। कंट्रोवर्सी नहीं इनके साथ प्रैंक किया था। एक प्रैंक किया था, शायद वो बहुत तो- लोगों को नहीं पता होगा। नहीं सबको पता है, वो आपने शाहरुख मिस खान कर साहब ने दिया। किया था, वो तो काफी पॉपुलर काफी प्रैंक पॉपुलर प्रैंक था। ओके, वो या। ठीक है, अभी कॉन्टेक्स्ट समझ आया। यू हमने जो एक the famous plane. नहीं उससे बात का I know, अभी का but- प्लेन है। अभी का प्लेन अभी है का। जिसमें ट्राई किया था, बट डोमेस्टिक लेवल पे ट्राई किया तो इस फ्लाइट में कोई टर्बुलेंस कोई नहीं आई। टर्बुलेंस नहीं। तो डोमेस्टिकली तो अभी तक ठीक है। तब तो ठीक है हाँ। आपके लिए। अच्छा, राजू के साथ जी। चलो अभी तो दिखा दो। राजू भाई हैं, प्यार बहुत है मेरा। मतलब मेरा जब BCL की मेरी टीम थी एक, तो उस टीम की ओपनिंग के लिए ये आए थे राजू भाई, बहुत प्यार करते हैं। और अफसोस रहेगा कि मेरे नए घर में आने वाले थे, इनका घर सामने ही है। तो मैंने बड़ी बार बोला कि आप राजू भाई आए नहीं, तो एक बार मुझे सड़क में मिले, तो चल फिर परसों आते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर मैं कहा मैं परसों ज़रा बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ तो कल आ जाओ। नहीं फिर तू परसों चला जा, तो उसके बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं वापस आके मिलता हूँ। सो वो दिल्ली से वापस नहीं आए। सो बहुत जल्दी चले गए। बहुत मतलब सीखने को इनसे भी बहुत मिला हमें ज़िंदगी में। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है। खान साहब, Yes, ये अंग्रेजी मीडियम फिल्म है अच्छा। एंड इरफान सर के साथ काम करने का मौका मिला। I guess his last film. So, but it was a great experience to be, in the same frame with him. और the unique style जिससे वो अपना प्रिपेयर करते हैं ना एक कोई सीन करने के लिए, it is so unique. मतलब मैं इतने सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ, पर मैं जिस तरह वो तैयारी करते हैं एक सीन करने की, वो देख के मुझे इतना मजा आया। क्या करते हैं? वो भाई हम ना एक टेरिस पे सीन करते थे कि ये 3 दोस्त हैं। वो देखा मैंने सीन। तो वो उनका ये था कि अभी ना पहले हम माहौल को समझेंगे। अभी तो अभी आपको कैमरा रोल करना है, करो, आपका मुद्दा ये है, ये सीन में ये बात सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए, ये मुद्दा है, मुद्दा हम पे छोड़ दो, हमको लाइनें वाइनें मत दो, हम मुद्दे के हिसाब से ये सीन करेंगे। तो ये और माहौल समझने के लिए मतलब एक रोलिंग कैमरा के आगे, एंड इट्स रोलिंग, द सीन मस्ट बी लाइक अ 4 मिनट सीन, 5 मिनट सीन रोल होता है, वो करीब 18-20 मिनट, तब तक वो कुछ कर रहे हैं, बैक टू कैमरा चले गए। और वो बोला पहले एक बार मैं इस टेरिस, इस जगह, फ्रेंड्स ड्रिंकिंग, ये माहौल पहले समझ तो ले, वो वाइब ले ले, सीन बाद में करेंगे। तो मतलब एक आप करो, हमको क्या मिलता है हम देखते हैं। तो मुझे बड़ा उनका वो जो प्रोसेस है ना, वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेट अस फर्स्ट behave like friends, let us become friends, let's then portray that we are friends, so let's get there. वो get there में भी अच्छा खासा टाइम लगा के, so I loved the way he kind of approached, the way he approaches a scene. Also a lot to learn from him. True well, legend. yeah. खान साहब के साथ आखिरी मुलाकात थी, इसके बाद भी कभी मिले थे आप? ये फिल्म ही आखिरी मुलाकात थी, I guess. The film also released after, can't remember exactly, but मेरी तो शूटिंग के दौरान जो मुलाकात हुई बस वही मुलाकात थी. Then he wasn't keeping well also for a while after shooting the film also, even during the film थोड़ा हाँ, तो yeah, that was my last meeting. This is जलवा प्रमोशन फोटोग्राफ। जब नसीर के साथ मुझे साइन किया गया, गुल आनंद प्रोड्यूसर थे, तो एक्चुअली पहले किसी और हीरोइन को ले लिया था उन्होंने, बट लेकिन उस हीरोइन के पास 40 दिन नहीं थे एक साथ गोवा शूट करने के लिए। तो फिर सडनली उन्होंने बोला, अरे हम तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमारे बगल में छोरा बोलते हैं जैसे, तो बोलते हैं यू आर ऑल्सो एक्टर, एक ऑडिशन करोगे। मैंने फटाफट ऑडिशन किया और मुझे उन्होंने ले लिया। तो देन क्विकली वी शॉट दिस प्रमोशन
photographs and the whole thing. और बहुत यूनिक प्रमोशन किया था जलवा के टाइम पर। पहली बार टैक्सी के पीछे स्टिकर्स लगाए थे। टैक्सी यूनियन के बॉस को हम मिले थे और ये सारे पोस्टर्स लगाए थे। जिम मेंबरशिप में भी उन्होंने पोस्टर लगाए थे। एंड मैंने ये बोला था कि नाउ आई कैन डाई हैप्पी बिकॉज आई हैव वर्कड ऑपोजिट नसीरुद्दीन शाह। लव हिम। आपको साइन करने के बाद उन्होंने जिम ज्वाइन किया। हाँ, मैं बोला बहुत भारी भरकम चीज है। उस टाइम मैं पतली थी यार। शर्मा जी की शादी की फोटो है। अच्छा दिखा। दिखाओ। ओह वाओ। तो शादी तो बहुत अच्छी हुई थी और बहुत वो पासी बोलता हूँ, वो इनविटेशन कार्ड जो थे बाहर जो बटे हैं, अच्छा मुझे लग रहा था फिल्म फेयर के पास नहीं होते वैसे, हमें दिला दो। मैं क्या दिला दो? शादी का कार्ड। हाँ, अंदर आने के लिए ऐसा हो रहा था। और बाहर मतलब ऐसा अंदर लोग आ रहे हैं कार्ड देके, एक बंदे के हाथ वापस भेज रहे हैं, बाहर से और बंदे अंदर आ रहे हैं। तो ऐसी बारात में ऐसे लोग इकट्ठे हो गए। तो कपिल तो बोल रहा था कि मेरी शादी में 500 अगर इनविटेशन गए तो 5000 लोग आए हैं। वो बाहर मुझे लगता है डुप्लीकेट छपे भी हैं। उसी प्रेस से जाके और 100 छपवाए गए। ब्लैक हुई है शादी। सो अ गुड मेमोरी। थैंक यू सो मच थैंक यू बातचीत के लिए। और बाकी आप सबको ऑन स्क्रीन हम लोग देखते रहते हैं। Thank you for the show. But I have to say, very unique way of having an interview, है ना? Yeah. Very different. So I really enjoyed this. Thank you so much. Thank you. And please 21 सितंबर से देखिए, शनिवार बनेगा फनीवार रात 8 बजे आपके फेवरेट परिवार के साथ। Only on Netflix.